जयपुर के सीतापुरा स्थित नोवोटेल कन्वेंशन सेंटर में ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार यानी कि जीआईटीबी 2025 का 14वां संस्करण संपन्न हुआ। कार्यक्रम में 53 देशों के 270 विदेशी टूर ऑपरेटर्स ने हिस्सा लिया और 11,000 से ज्यादा पूर्व निर्धारित बैठकें आयोजित हुई। आयोजन का मुख्य फोकस इनबाउंड पर्यटन और एमआईसी सेगमेंट पर रहा। पर्यटन मंत्रालय के अपर निर्देशक आर.के. भाटी ने कहा कि भारत में मेक इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित हो रहा है और मंत्रालय इसके लिए स्किल व इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाएं भी चला रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि विदेशी प्रतिनिधियों ने भारतीय पर्यटन उत्पादों की विविधता में रुचि दिखाई और राजस्थान को पर्यटन में कई राज्यों से अग्रणी राज्य बताया। जीआईटीबी का 14वां संस्करण है। इस समय हम ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार में हम खड़े हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि राजस्थान की जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी जी हैं, जो पर्यटन मंत्री भी हैं, उन्होंने हालांकि कंसर्ट टूरिज्म एक को बढ़ावा देने की बात इस बार के जीआईटीबी में कही है, लेकिन जो इस बार की जो थीम है वो माइस है, मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव। सर, राजस्थान टूरिज्म हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया या किसी भी अन्य राज्य का टूरिज्म हो गया, माइस को लेके उनके अपने अपने प्रयास तो लगातार जारी हैं। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की अगर हम बात करें, क्योंकि जो थीम है वो यहीं से निकल कर आई है, तो आप लोग इसे किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में और आगे क्या कुछ प्लानिंग है? सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने आप को। मैं आर.के. भाटी, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म। इस बार का जो 14th जीआईटीबी का थीम है वो माइस का है और माइस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है टूरिज़्म सेक्टर का और आजकल हर शहर के अंदर माइस फैसिलिटीज़ डेवलप हो चुकी हैं और जो आइकॉनिक हैं माइस के लिए, भारत मंडपम यानी यशोभूमि जो दिल्ली में हैं वो हैं और हर स्टेट के अंदर, हर शहर के अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी फैसिलिटी डेवलप हो चुकी हैं। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म भी बहुत कुछ कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। इनकी एक स्कीम्स इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए, सो एज टू ब्रिंग टूरिज़्म सर्विस एज पार विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए एक स्वदेश दर्शन एक स्कीम है जहाँ पे हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन कन्वेंशन सेंटर्स भी हेल्प करते हैं बनाने के अंदर। दूसरी स्कीम है हमारी प्रसाद, जहाँ पे पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं और रिलीजियस प्लेसेस हैं, उन सब के लिए हम टूरिस्ट को फैसिलिटेशन के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर। और टू डेवलप द कैपेसिटी ऑफ द स्टेक होल्डर्स इन टूरिज्म सेक्टर, हमारी एक स्कीम है कैपेसिटी बिल्डिंग, तो उसके लिए हम ट्रेनिंग देते हैं, स्किल डेवलपमेंट वगैरह की सारी चीज़ें करते हैं। सो माइस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है टूरिज़्म का, जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट की अपार संभावनाएं हैं और मैं समझता हूँ ये जीआईटीबी जो हो रहा है ये एक बहुत ही अहम कदम है माइस को प्रमोट करने के लिए, इंडिया को एक ग्लोबल माइस डेस्टिनेशन को प्रमोट करने में काम आएगा। सर, चूँकि हम राजस्थान में हैं और पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो शायद इंडिया ही एकमात्र ऐसा कंट्री है जहाँ पर मौसम के चारों सीज़न हम देख सकते हैं। बिल्कुल। वैसे ही राजस्थान मेरे हिसाब से एक ऐसा स्टेट है इंडिया के अंदर जहाँ पर मौसम के चारों चीज़ें हम देख सकते हैं, भले ही वो बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, पतझड़ हो, क्योंकि राजस्थान में मरुस्थल भी है, तो राजस्थान में नदियाँ भी हैं, तो राजस्थान में बर्फ़ वाले पहाड़ भी हैं। तो ऐसे में राजस्थान को आप किस प्रकार से देखते हैं? हालांकि आपके लिए सभी राज्य बराबर हैं, लेकिन विशेष तौर पे राजस्थान की अगर हम बात करें तो देखो, राजस्थान एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे इंडिया के टूरिज़्म का। राजस्थान इज ए वर्सटाइल डेस्टिनेशन, ए होलिस्टिक डेस्टिनेशन, जहाँ पे आपको कुछ भी मिलेगा, डेजर्ट भी मिलेगा, हिल्स भी मिलेंगे, वाइल्ड लाइफ भी मिलेगा, पैलेसेस, फोर्ट्स, कल्चर, आप इवन हिल स्टेशंस, तो आप जो कहेंगे आप यहाँ मिलेगा। और उसके अलावा जो इंडिया है, इंडिया इज ए रिच टेपेस्ट्री एंड विच इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। दूसरी बात कि हर स्टेट के पास कुछ ना कुछ यूनिक है। केरला के पास अपना यूनिक है, गोवा के पास में अपना है, तमिलनाडु के पास में, उत्तराखंड के पास में है, उत्तराखंड के पास में अपना योगा कैपिटल है। सो एवरी स्टेट इज ऑफरिंग समथिंग यूनिक। हर स्टेट की अपनी अलग अलग भूमिकाएं हैं और ऑफ कोर्स राजस्थान काफ़ी आगे है टूरिज़्म के मामले में और हम भारत सरकार उसका पूरा योगदान कर रही है, पूरा प्रोत्साहन कर रही है और जहाँ भी हम पार्टिसिपेट करते हैं ओवरसीज़
कंट्रीज़ के अंदर टू प्रमोट इंडिया एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन. ऑफ कोर्स राजस्थान इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट. सो थैंक यू.